नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आर्ट एंड कल्चर विद प्रियंका में। मैं हूं प्रियंका और अगर आप मेरे चैनल में नए वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो से नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो एक और नई वैकेंसी हम लोग को देखने को मिल रही है लखनऊ से। ये लखनऊ कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ से जो है ये नोटिफिकेशन आया है। डेट है इसका 6/8/2024 को जो ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। ये नोटिफिकेशन स्कूल का है जिसमें जो है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में जो है ये वैकेंसी आई हैं। ये वैकेंसी कुछ परमानेंट भी हैं और टेम्प्रेरी भी हैं। ये हम लोग देखेंगे आगे जाके। इसमें जो है आपकी कला की भी जो है वैकेंसी आई हुई है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे और साथ ही हम लोग और भी अदर वैकेंसी के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, मतलब आई हुई है वहाँ से, वहाँ के शिक्षक को नियुक्ति के लिए, और किस किस पोस्ट में आई है यहाँ पर आपको देखिए बताया गया है कि लखनऊ के संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पूर्णकालिक यानी परमानेंट शिक्षिका और अंशकालिक शिक्षिका यानी टेम्प्रेरी शिक्षिका की पोस्ट जो है आई हुई है। इसमें मुख्य रसोइया है, सहायक रसोइया है, चपरासी है और उसके साथ ही अन्य रिक्त पदों में भी जो है आपकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, टीचर और साथ ही अन्य वैकेंसीज भी जो है आई हुई है। इस वैकेंसी की लास्ट डेट आपको यहाँ पर 21/8/2024 है। शाम 5 बजे के अंदर जो है आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। ये इसका जो पूरा PDF जो है आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगा www.lucknow.nic.in पर आप जाके देख सकते हैं कि आपको जो है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय करके एक आपका वहाँ पर दिया रहेगा। वहाँ पे आप उसको जो है क्लिक कीजिएगा तो आपका ये वाला PDF जो है आपका खुल जाएगा। ठीक है, तो आप PDF को जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर कला की भी वैकेंसी आई है, उसको भी हम देखेंगे। साथ ही हम शुरू से ही चलते हैं कि किस किस की वैकेंसी जो है निकली है। पहले यहाँ पे पूर्वकालिक यानी जो परमानेंट पोस्ट है शिक्षिका की, यानी ये आपको एक बात और जान लेना होगा कि ये जो पोस्ट है ये फीमेल कैंडिडेट के लिए आई है, नॉट मेल के लिए। मेल कैंडिडेट के लिए पोस्ट जो है नहीं निकाली गई है, फीमेल कैंडिडेट के लिए है पोस्ट आई हुई है। शिक्षिका चाहिए उन्हें, कोई शिक्षक नहीं चाहिए। यानी ये जो है एक गर्ल्स स्कूल है। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पर टीचर और चपरासी या फिर कुक बोलिए, वो सब कुछ जो है आपका गर्ल्स ही इनकी मांग है लेने की। ठीक है, ओके। तो पूर्वकालिक शिक्षिका की पद है यहाँ पे विज्ञान की। आयु सीमा यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सभी पोस्ट के लिए 25 से 45 रखी गई है। ठीक है, और प्रत्येक की जो सैलरी होगी वो हर एक पोस्ट पर वेरी करेगा। अच्छा, यहाँ पर विज्ञान की जो सैलरी होगी, जो परमानेंट शिक्षिका होंगी उनकी सैलरी होगी 24,200 के करीब, और उनकी पद है 4 पद हैं यहाँ पर। एक अनुसूचित जाति और पिछड़ा जाति का 3। इसमें आपको लगेगा कि आपको जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस आपका यूपी टेट जो है आपका पास होना चाहिए, प्लस आपका जो है BEd की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ये 3 डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी आप जो है विज्ञान के शिक्षक के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अच्छा, गणित की भी सेम है। गणित की जो शिक्षिका लगेंगी उसमें आपको 3 पोस्ट है, उनकी सैलरी भी सेम है, यानी परमानेंट पोस्ट है तो 24,200, जिसकी भी परमानेंट पोस्ट है उसे 24,200 है। और प्रत्येक की जो है आयु सीमा मैंने आपको बताया 25 से 45 है। यहाँ पर आपका सीट वेरी करता है। यहाँ पर सामान्य वर्ग यानी जनरल कास्ट की 3 सीटें हैं। आपको यहाँ पे भी जो है ग्रेजुएशन लगेगा, प्लस आपका यहाँ पर जो है यूपी टेट आप पास होने चाहिए। ठीक है, यूपी टेट आप पास होने चाहिए, प्लस आप यहाँ पर जो है और आपका जो है BEd की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो ये सब आपके पास जो होगा तो ही आप एलिजिबल मानी जाएंगी अपने गणित पोस्ट के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हिंदी भाषा की भी एक पोस्ट आई है। सिर्फ एक ही पोस्ट आई है। ठीक है, और इनकी भी ये भी जो है परमानेंट पोस्ट है। इनके लिए भी वही क्राइटेरिया है, आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस आपका पास जो है यूपी टेट की जो है आप पास होने चाहिए, प्लस आपके पास जो है BEd की डिग्री होनी चाहिए। तो ये 3 डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी आप जो है हिंदी सब्जेक्ट के लिए क्वालिफाई है। ठीक है, पूर्वकालिक से सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस की पोस्ट है, ये एक पोस्ट है और इसके लिए भी आपकी वही क्राइटेरिया है। यहाँ पर कुछ दिया कि इतिहास भूगोल एवं नागरिक शास्त्री विषय में किसी भी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि होनी चाहिए आपके पास। मैंने अगर सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास जो है या तो आप इतिहास में ऑनर्स या हिस्ट्री ऑनर्स हो, आपका ज्योग्राफी ऑनर्स हो, या फिर आपका पॉल साइंस ऑनर्स हो। यानी ये तीनों ऑनर्स में भी में से किसी भी एक में अगर आपका ऑनर्स है तो आपका सोशल साइंस के टीचर बनने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। साथ ही आपका यूपी टेट और BEd होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमारा जो पोस्ट है यहाँ पर कला की। ठीक है, ये जो कला यानी आर्ट एंड क्राफ्ट की पोस्ट आई है, ये जो है अंशकालिक है, यानी ये जो है आपकी परमानेंट पोस्ट नहीं है। और इनकी आयु सीमा जो है 25 से 45 वर्ष है। इनको जो सैलरी दी जाएगी वो होगी आपकी 12,181 रुपये। और 2 पोस्ट आई है, एक जनरल की है, एक अनुसूचित जाति की है। इसमें आपको जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो आपको यहाँ बताया गया है कि
आप किसी भी कला, क्राफ्ट, संगीत में से किसी में भी आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप फाइन आर्ट में हो या फिर आप आर्ट एंड क्राफ्ट में ग्रेजुएट किए हो 5 साल का, या फिर आप संगीत से भी, म्यूज़िक से भी ग्रेजुएट हो, तो भी आप जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ इनकी भी वही क्राइटेरिया है, आपको जो है वही ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास। ठीक है, प्लस आपके पास यूपी टेट जो है आपका क्लियर होना चाहिए, और आपके पास जो है बीएड की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप जो है आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर बनने के लिए एकदम जो है परफेक्ट है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका आंशिक रूप से फिर आया अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर की पोस्ट है, जिसमें आपको वही 25 से 45 वर्ष 12,181 रुपये इसका वेतन होगा। 3 पोस्ट निकला है। और उसके बाद यहाँ पर आपका जो है शारीरिक शिक्षा, यस, आपका जो फिजिकल एजुकेशन है इसमें जो है यूपी टेट अनिवार्य नहीं है, यहाँ पे देखिए लिख दिया है। एक ही पोस्ट आई है, ये भी जो है अंशकालिक शिक्षिका की पोस्ट है, वही 12,181 रुपये की वेतन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अच्छा, ये जो रसोईया और सहायक रसोईया, चौकीदार और चपरासी की जो पोस्ट आई है, ये कक्षा 8 पास आपका होना चाहिए, और आपको माने शारीरिक रूप से किसी भी तरह का कोई संक्रमण यानी कोई बीमारी ना हो, किसी भी शारीरिक अक्षमता ना हो, माने फिजिकल हैंडीकैप वगैरह ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये इनकी क्राइटेरिया है, तभी आप इस फॉर्म को माने इसके लिए, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। मुख्य सहायक रसोईया जो है इसकी सभी की एज जो है देखिए सेम है। ठीक है, पैसा जो है वेरी करता है, सैलरी वेरी करती है, वेरी जैसे कि मुख्य रसोईया की 8,577 होगी, सहायक रसोईया की 6,433 होगी, चौकीदार की सैलरी बनती है 7,147 रुपये, और चपरासी की बनी 7,147। चौकीदार और रसोईया की सैलरी एक ही होगी। ये सभी जो है, चारों ही जो है परमानेंट पोस्ट है। ठीक है, और रसोईया की जो है, सहायक रसोईया की एक ही पोस्ट आई है, और नहीं, मुख्य रसोईया की 1 पोस्ट आई, सहायक रसोईया की 6 पोस्ट है, और चौकीदार की 2 पोस्ट है, और चपरासी की 3 पोस्ट है। तो ये आप अच्छे से अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जो है आपका कुछ सामान्य निर्देश, जो जनरल कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिया गया है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है ये हम लोग थोड़ा देख लेंगे। जैसे कि आपको यहाँ बताया गया है कि आवेदन पत्र जो आप भरेंगे, यानी इसके साथ जो है आपको एक फॉर्म भी अटैच किया गया है। उस फॉर्म को जो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी, वो आप ज़रूर देखिएगा, और वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी जो है आप फॉर्म को देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ सामान्य निर्देश कहा जा रहा है कि जब फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म में आपका जो है हैंड राइटिंग, हाँ, आपका जो है हैंड राइटिंग एकदम साफ़ और अच्छा होना चाहिए। किसी भी तरह का कोई मैंने एकदम उल्टा सीधा या फिर एकदम बेकार हैंड राइटिंग में अगर आप लिखे हैं घसीटा मार के, तो फिर आपको वो मैंने खारिज कर दिया जाएगा, आपको मान्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर आपको बोल रहा है कि पूर्वकालिक और अंशकालिक से 2 पदों में जो आप फॉर्म भरेंगे, जो फॉर्म आप देंगे, उसमें जो है आपको मेरिट के हिसाब से आपका चयन किया जाएगा। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, किसी भी तरह का किसी भी पोस्ट में किसी भी तरह का कोई एग्ज़ाम नहीं है। आपको यहाँ पर जो है मेरिट के हिसाब से आपका चयन किया जाएगा। चौकीदार, रसोईया और चपरासी की जो पोस्ट है, ये सब की पोस्ट के लिए आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और सभी पोस्ट में जो है समय पर राज्य परियोजना के समय से दिए गए निर्देशों का अनुसार दय होगा। और उसके बाद जो यहाँ पे बोला गया है कि आप जब भी फॉर्म भरेंगे और जो आप पोस्ट करेंगे, उसमें जो है ये लिफाफे के ऊपर जो है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के नाम पर जो है लिफाफा बनेगा, और इसी पोस्ट में जो है, इसी पते में जो है आपका लिफाफा आपको पोस्ट करना है। ठीक है, आपका आवेदन पत्र के साथ यानी फॉर्म के साथ आपको जो है अपना अंक पत्र यानी रिजल्ट का प्रमाण पत्र, यानी आपको जो है सर्टिफिकेट, साथ ही चरित्र प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अगर आपका पास है तो, ये सारी की सारी जो डॉक्यूमेंट होंगी वो आपकी जो है सेल्फ अटेस्टेड होंगी, यानी स्व प्रमाणित होंगी। और जब आपका जो है साक्षात्कार, काउंसलिंग वगैरह जो कुछ भी होगा, उस समय आपको जो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है लेकर अपने साथ जाने होंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ बताया गया है कि लिफाफे जो आप देंगी, उसमें 3 लिफाफे आपको देने पड़ेंगे। हर लिफाफा जो है 45 रुपये का डाक टिकट जो है हर लिफाफे में आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आयु की जो समय सीमा होगी वो आपकी 1 अप्रैल 2024 से गिनी जाएगी। 25 से 45 वर्ष के अधिक आप नहीं होने चाहिए। ठीक है, बताया गया है कि किसी भी सेवा में बर्खास्त हुए हो या फिर आपको निकाल दिया गया हो, या फिर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह ऐसा कुछ है, तो फिर आपको जो है इस पद के लिए आपको मैंने नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, और ये सभी पद जो है महिला या अभ्यर्थी को ही पात्र होंगी, मैंने महिला अभ्यर्थी सारे पदों को भर पाएंगी। और ये जो है एक रेजिडेंशियल स्कूल है, तो यहाँ पर आपको लिख ही दिया है कि रात्रि में जो है आपको निवास करना पड़ेगा, चाहे वो चौकीदार हो, सहायक हो, फिर रसोईया हो या सहायक रसोईया हो, या फिर शिक्षिका हो, सभी को जो है स्कूल में ही रहना पड़ेगा रात में। अच्छा, केजीबीपी के ऐसे शिक्षार्थियों को जो है सत्र 2020-21 के नवीन संविदा के वंचित न हो गए हैं, उन्हें प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का नवीन चयन में आवेदन पत्र के लिए केजीबी में की गई सेवा अवधि के प्रत्येक संपूर्ण शैक्षणिक वर्ष के लिए 2% अतिरिक्त भारांक दिया जाएगा, और 30% से अधिक दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ आपको बोला गया है कि अगर आप मतलब आते हैं तो आपको सरकार जो है, मैंने ये जो यूपी सरकार है, कहीं से भी आपको जो है किसी तरह का यात्रा भत्ता आपको जो है नहीं देगी। यहाँ पर देखिए पूरी तरह से ये चीज़ लिख दिया गया है। ठीक है,
उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप जॉब पाने के बाद, ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर जॉब पाने के बाद जो है अगर आप 1 महीने के अंदर जो है इसको छोड़ देते हैं या फिर अचानक से आपको जो छोड़ देते हैं, तो आपको जो है 1 महीने का जो सैलरी बनता है आपका वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आप जो है जॉब छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये सब बहुत सारी बातें जो है इसमें बताई गई हैं। और ये आप अच्छे से एक बार ध्यान से जब PDF डाउनलोड करेंगे तो इसको एक बार देख लीजिएगा। ये आ गया हमारा फॉर्म कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पर जो है आपको अपना फ़ोटो देना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो है संख्या माने ये जो विज्ञापन संख्या है उसका नाम बताना, संख्या बताना पड़ेगा, अपना नाम लिखना पड़ेगा, और आवेदन किस आवेदन के लिए आप भर रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है, गणित के लिए भर रहे हैं, हिंदी के लिए भर रहे हैं, फाइन आर्ट के लिए, मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए भर रहे हैं, तो वो आपको देना पड़ेगा। और फिर अपना नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा, आवेदक विषय का नाम, ठीक है, और केवल शिक्षिका हेतु। ठीक है, उसके बाद आवेदक का नाम, अपना नाम आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, पद आपको देना पड़ेगा, पद आप किस पद के लिए भर रहे हैं, शिक्षिका के लिए भर रहे हैं, चौकीदार के लिए भर रहे हैं, किस लिए भर रहे हैं वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और आवेदक विषय का नाम, किस विषय में आप भर रहे हैं वो आपको देना पड़ेगा। अगर आप पकड़ लीजिए चौकीदार के लिए अगर आप भर रहे हैं या फिर आप कुक के लिए भर रहे हैं, तो आवेदक पद का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे सहायक रसोईया, लेकिन आप यहाँ पर आवेदक विषय का नाम नहीं लिख सकते, क्योंकि ये सिर्फ जो है शिक्षिका के लिए, यानी अगर आप टीचिंग पोस्ट के लिए भर रही हैं तो ही आप इस 3 नंबर वाले को भरिएगा। अगर आप टीचिंग पोस्ट के लिए नहीं भर रही हैं, अदर के लिए भर रही हैं, तो आपको 3 नंबर वाला भरने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको 4 नंबर से सब कुछ भरना है, जैसे कि आवेदक का नाम है, फिर लिंग तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया गया है, अपने पिता का नाम भरना है, अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड का नाम भरना है, अपना स्थायी पता देना है, पत्राचार का पता देना है, अपना फ़ोन नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है, व्हाट्सअप नंबर देना है, अपना जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ बताना है, और ये डेट ऑफ बर्थ जो होगा आपका 1/4/2024 के अनुसार होगा, कितने वर्ष की हैं, कितने महीना हुए और कितने दिन की आप हैं, ये आपको यहाँ पर बताना होगा। आपकी राष्ट्रीयता क्या है बताना होगा, आधार कार्ड नंबर यहाँ पर देना होगा, आपकी श्रेणी क्या है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, आप या तो जनरल हैं या फिर अदर कैटेगरी के हैं, ये आपको सारा कुछ यहाँ पर बताना पड़ेगा, और साथ ही यहाँ पर लिख भी देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है कि अगर आप किसी माने कहीं और KGB में अगर आप कहीं कार्यरत हैं, अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पर दे सकती हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि आपको इस वाले पूरे कॉलम में जो है अपना सब कुछ ऑल ओवर डॉक्यूमेंट अपडेट करना है। जैसे कि शैक्षणिक योग्यता आपको देनी है, परीक्षा का नाम यहाँ आप 8 पास से आपको यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चौकीदार की पोस्ट भी है इसलिए, तो यहाँ पे आपको वो भरना है। हाई स्कूल का अपना भरना है, विश्वविद्यालय बोर्ड किस वर्ष की है, विषय क्या था, पूर्णांक क्या है, प्रतिकांक क्या है या प्रतिशत कितने हैं। इंटरमीडिएट का भी वही है कि कहाँ से किए हैं, कौन सा बोर्ड है, ईयर क्या है, सब्जेक्ट क्या था, फुल मार्क्स क्या था, मार्क्स ऑब्टेन क्या था और आपका परसेंटेज कितना आया। स्नातक का भी है, प्रशिक्षण अगर आप B.Ed किए हुए हैं तो B.Ed का भी भरना है। कंप्यूटर प्रशिक्षण का है, उत्तर प्रदेश UP टेट अगर आप पास किए हैं तो उसका भी आपको देना है, वर्ष, विषय और किस विषय से आप पास किए हैं और उसका टोटल नंबर कितना था, आपको कितना आया और कितना % में आप पास किए हैं। और अन्य अगर आप कोई कोर्स वगैरह कुछ किए हैं तो आपको देना पड़ेगा। और अगर अन्य प्रमाण पत्र आपको कुछ लगेगा तो आपको देना पड़ेगा। संलग्न की संख्या जो है यहाँ पर आपको लिखनी पड़ेगी। आपका जो है यहाँ पर घोषणा पत्र आ जाता है। ठीक है, घोषणा पत्र जो है आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। घोषणा पत्र में आपको यहाँ पर जो है मैं करके जो इसके बाद जो डैश दिया हुआ है यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप बाकी घोषणा पत्र को एक बार देख लीजिएगा और उसके बाद जो है इसको साइन कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपका दिनांक और स्थान देना पड़ेगा, किस स्थान से आप भर रही हैं, आप किस डेट में इसको पोस्ट करेंगी। आवेदक के हस्ताक्षर अपना साइन करना पड़ेगा, अपना पूरा नाम यहाँ पर अच्छे से लिखना पड़ेगा साफ अक्षरों में, प्लस आपको यहाँ पर आपका पता भी लिखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको फॉर्म के साथ देनी पड़ेंगी और साथ ही जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को भी आपको सेल्फ अटेस्ट करके देना पड़ेगा और काउंसलिंग के समय जो है आपको वो लेकर भी जाना पड़ेगा। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने आपको आज यहाँ पर आपको दी है। और वीडियो आपको कैसा लगा हो, ये वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों तक इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी जो है ये इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल सके और पता चले। मेरा ये जो चैनल है ये मेरा आर्ट चैनल है, इसमें मैं जो है आर्ट रिलेटेड हर चीज़ें जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाती हूँ और जितना हो सकता है मुझसे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आने वाले वीडियोस के लिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक जो है इजीली मिल जाए। ठीक है, तो अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।